ये शार्दुल ठाकुर नहीं है, ये पूरे के पूरे सरप्राइज पैकेज है। जी हाँ, वैसे तो गेंदबाजी में इन्होंने कई कारनामे किए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बल्ले से जो तूफानी शतक जड़ा है, इनके आगे ना तो गिल हैं ना ही केएल राहुल। 5 मैचों के टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की तैयारियों को धार देने के लिए एक इंट्रा स्क्वाड मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय सीनियर टीम और इंडिया ए के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इस मुकाबले में एक ऐसा नाम चमका जिसकी पहचान अब तक मुख्य रूप से गेंदबाज के रूप में होती रही है। इन्होंने गेंद से तो अपने कई कमाल किए हैं, आपने भी जाना, हमने भी जाना, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इस बार बल्ले से कमाल किया है और दिखा दिया है चयनकर्ताओं को कि हाँ भाई, आपने अगर मुझे चुना है इंग्लैंड दौरे पर तो ये सिक्का आपका खोटा नहीं निकलेगा। इस मैच में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और दिखा दिया कि वह केवल गेंदबाज ही नहीं, एक जिम्मेदार बल्लेबाज भी बन सकते हैं। जहां टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शुभमन गिल, केएल राहुल बड़े स्कोर करने में नाकाम रहे, वहीं शार्दुल ठाकुर ने वह कर दिखाया जो इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों से भी नहीं हो पाया। और इस इंट्रा स्क्वाड मैच में शार्दुल ने नाबाद 122 रन की पारी खेली, जो इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से पहले भारतीय टीम के लिए बड़ा संकेत है। शार्दुल ठाकुर ने मुकाबले के दूसरे दिन 10 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद शुरुआत की थी। तीसरे और अंतिम दिन जब वह फिर से बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए सभी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और शतक तक का सफर बेहद आत्मविश्वास से तय किया। और यह पारी दिखाती है कि वह केवल निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में टीम के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। जहां टीम को शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीदें थीं, वहां इन दोनों ने वह प्रभाव नहीं छोड़ा जिसकी दरकार थी। इंग्लैंड जैसी कठिन परिस्थितियों से पहले यह चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन शार्दुल ठाकुर की यह शतकीय पारी इन चिंताओं पर मरहम लगाने का काम कर सकती है। तो गिल और राहुल जैसे बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि वे लंबी पारियां खेलेंगे और अपनी फॉर्म दिखाएंगे, लेकिन उनके फ्लॉप होने से टीम के लिए विकल्पों की खोज ज़रूरी हो गई और ऐसे में शार्दुल की बल्लेबाजी एक सरप्राइज़ पैकेज बनकर सामने आई। कह सकते हैं इसको सरप्राइज़ पैकेज। तो इस प्रदर्शन से शार्दुल ठाकुर ने न केवल अपने चयन की दावेदारी को मजबूत किया है, बल्कि कप्तान और कोचिंग स्टाफ को यह विश्वास भी दिलाया है कि वह टीम को संकट में संभाल सकते हैं। साल 2023 के बाद से उन्होंने भारत के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन इस पारी ने दिखा दिया कि उनमें अब भी वही जोश और क्षमता है। इंग्लैंड के पिचों पर जहां अतिरिक्त बल्लेबाजी गहराई की ज़रूरत होती है, वहां ठाकुर की मौजूदगी टीम के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। उनकी यह पारी दर्शाती है कि अगर ऊपर के क्रम में बल्लेबाज असफल होते हैं तो निचले क्रम में शार्दुल जैसे खिलाड़ी टीम को उबार सकते हैं। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन जैसे दिग्गजों के बिना इंग्लैंड दौरे पर जा रहे भारतीय टीम के लिए यह टेस्ट सीरीज एक नई शुरुआत है। कह सकते हैं कि युवा जोश के साथ भारतीय टीम दौरे पर गई है और 2007 के बाद से भारत ने इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है और इस बार एक युवा टीम इस इतिहास को बदलने के इरादे से उतरेगी। हालांकि अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो जोश है भारतीय टीम में और शायद वो जोश जो है वो उम्मीद पर भारी पड़े। तो इस नए युग में शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। शार्दुल की इस धमाकेदार पारी ने यह दिखा दिया कि सिर्फ नाम नहीं, काम बोलता है और उन्होंने वो कर दिखाया जो गिल और राहुल जैसे बड़े नाम इस बार नहीं कर सके थे। हालांकि यह एक प्रैक्टिस मैच था, इंट्रा स्क्वाड मैच है, लेकिन असली दम तो इंग्लैंड के खिलाफ दिखाना है, जो कि 20 जून से शुरू हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, शार्दुल ठाकुर वो कर दिखाएंगे? अब जो उम्मीदें जगाकर उन्होंने किया है, मतलब शतक लगाकर उन्होंने क्रिकेट प्रशंसकों के, दर्शकों की उम्मीदें जगाई हैं कि अगर वो प्लेइंग 11 में रहते हैं तो उनके बल्ले से भी वो चमत्कार इंग्लैंड के खिलाफ होना चाहिए जो अभी उन्होंने किया है। वैसे आपको क्या लगता है, वो करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।